तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं और शास्त्रों में उन्हीं को भगवत्ता का सार, समस्त अवतारों का अंशी, स्वयं अवतारी, सबके आदि किंतु स्वयं अनादि वो है। राम, नृसिंह, कल्कि, वामन इत्यादि जितने भी अवतार हैं, देवताओं की बात छोड़ दो, ये भी जिनके अंश और अंशों के अंश कला हैं, इसलिए इनकी अपनी विशेषता है। विशेषता होने पर भी जब वो गौर रूप में आते हैं, राधा जी को मिला लेते हैं, राधा और कृष्ण मिल करके आते हैं, तो इसका गांधीर्य सब लीजिए आप। अकेले कृष्ण वो हैं रसराज, और उसमें महाभाव, कोई आ नहीं पाएगा, महाभाव स्वरूपा स्वयं इनकी शक्ति, लाजमी शक्ति उनके साथ में सम्मिलित होकर के जब दोनों मिल करके गौर रूप में आते हैं तो और विशेषता है जो अकेले कृष्ण नहीं दे सकते, राधा जी अकेले नहीं दे सकती, वो गौर चंद्र देंगे। वही चीज देने के लिए महाप्रभु जी अभी 500 वर्ष हुआ, अभी केवल हम लोगों का परम सौभाग्य है, बहुत जल्दी में हम लोग आए हैं, बहुत अभी निकटतम में है, बहुत प्रभु ने हम लोगों पर कृपा किया है। कुछ जरूर पूर्व जन्मों की संस्कार था, सौभाग्य जो इसमें किया है। अरे अभी तो अधिक दिन हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अभी महाप्रभु के परिकरों में रस में अभी 22 वर्ष, अभी भक्ति विनोद ठाकुर जी अभी कितना, अभी अधिक दिन नहीं हुआ, 100 वर्ष भी नहीं हुआ, 75 वर्ष हुआ। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इस धारा को मोड़ देने वाले अभी कहाँ हुआ, अभी कुछ दिन अभी तो, और उनके परिकर लोग हम लोगों के गुरु हैं, कोई शिक्षा गुरु है, कोई सब लोग। अभी स्वामी महाराज जी भी उनको शिक्षा दी, देखिए विश्व में क्या कर दिया। तो ये सब परिकरों की धारा में हम लोग हैं और बहुत निकट वाले हैं, इसलिए आप लोगों का भी परम सौभाग्य है कि हम लोगों से उनकी बातें अभी सुन रहे हैं। कुछ दिनों की बातें ये लुप्त हो जाएंगी, ये नहीं मिलेगी, केवल धर्म के नाम पर कुछ ढकोसला जैसा रह जाएगा, शुद्ध भक्ति का धर्म का प्रचार नहीं है। आज भी देखते हैं सब विकृत रूप में ये सब चीजें जा रही है। तो वही चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के प्रेम को, ब्रज प्रेम को, ब्रज प्रेम में भी सर्वोत्तम गोपी प्रेम को देने के लिए आए, गोपी प्रेम को देने के लिए आएगी। ऐसा कुछ न हो तो अच्छा, इधर उधर तो इतनी सरल रूप में, सहज रूप में उसको दिया कि साधारण लोग नहीं समझ सकते। और उन्हीं के परिकरों ने श्रील रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्हीं की धारा में विश्वनाथ चक्रवर्ती उसकी ब्रज प्रेम को, यदि ये लोग नहीं आते, ये धाराएं नहीं होती, तो भक्ति किसको कहते हैं? ये पहले लोगों की जो धारणा थी, भीष्म पितामह और लोगों की, सनत सनंदन सनातन, इन लोगों की भक्ति की धारा कुछ और थी, और उप सनातन की प्रेम की जो धारा है ये भक्ति रस है, उन्होंने भक्ति दिया, और इन लोगों ने क्या दिया? भक्ति रस को दिया, भक्ति को रस बना दिया। गुड़ है, चीनी है, और उसमें केवड़े का पानी और स्वादिष्ट और कुछ मिला करके रसाला बना दिया जाए, उसका एक अपूर्व रस हो जाए, तो भक्ति को रस स्वरूप है। ये महाप्रभु जी की विशेषता है, उनकी परिकरों की विशेषता। जो चीज सर्वोत्तम होता है उसके अधिकारी भी सर्वोत्तम होते हैं, और उसका मिलना भी बड़ा भारी दुर्लभ है, उसमें विघ्न बाधाएं भी दूर होगी। गोपियों को, कृष्ण को पाने में जो दुर्लभता हुई, कठिनाई हुई, हनुमान जी को हुई,
हनुमान जी को क्या कुर्बानी करना पड़ा राम की सेवा के लिए? उनको किसको क्या छोड़ना पड़ा? और गोपियों को देखिए। इसलिए हनुमान जी की आराधना सर्वत्र ही देखेंगे, हनुमान जी हैं, सर्वत्र आपको उपलब्ध होंगे और उनकी भक्ति कुछ समझ में भी आएगी। किंतु गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, ब्रज का जो प्रेम है, इसको समझना बड़ा भारी कठिन है। वही लोग समझेंगे जो सर्वोत्तम साधक है। महाप्रभु जी सर्वोत्तम भगवत तत्वों में हैं, राधा कृष्ण मिलित तत्व हैं, इसलिए सर्वोत्तम चीज देने के लिए आए। और देंगे किनको? जो सर्वोत्तम लोग हैं, सबके लिए नहीं। तो उस चीज के लिए मैं बतला रहा था। अभी 500 दिन हो गया भाई, इस चीज को पाने में कठिनाइयां थी बहुत कुछ कांटे भी हैं, विघ्न बाधाएं भी। वैसा ही मनोभाव लाना पड़ेगा जैसे कि गोपियों का था, ब्रज के लोगों का था। कहीं हम लोग सगुण भक्ति में, कहीं हम लोग भक्ति के आभास में या संग सिद्धा भक्ति में, आरोप सिद्धा भक्ति में इस समय फंस न जाए, इसलिए हमारे आचार्यों ने उसको समझाया। ये ब्रह्मांड को पार करके जाती है। ये भक्ति की लज्जा कैसी है, उसका बीज मालिक होकर के कोई साधकों के हृदय में देता है। कृष्ण सेवा की वासना ये है, भक्तिलता के बीच घाटी है। और वही सबसे पहले श्रद्धा के रूप में दिखती है। वासना ही सबसे पहली स्थिति में श्रद्धा के रूप में दिखती है। वासना को ठीक रखना है, वासना कहीं मुरझा न जाए, नष्ट न हो जाए। मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, यही गुरु जी साधुओं को कहते हैं। किंतु कभी कभी यदि वो मरुभूमि में पड़ जाए, उसर भूमि में पड़ जाए, तो वो सूख जाती है, उनको नहीं हो पाता। इसलिए हमारे साथियों ने, भक्तों ने, आचार्यों ने इसके लिए हमको सावधान किया। कहीं भक्ति के नाम पर भक्ति का आभास हो और उसी में हमने सारा जीवन को बिता दिया तो भक्ति प्राप्त नहीं। इसलिए अपने से श्रेष्ठ जो वैष्णव है, जो केवल शुद्ध भक्ति की तरफ में अग्रसर हो रहे हैं, पूरा नहीं अभी सिद्ध है, कोई बात नहीं, मध्यम अधिकारी भी है, और उस सच्चे शुद्ध भक्ति की तरफ में, स्वरूप शुद्धा भक्ति की तरफ में जा रहे हैं, तो उनका समझ बिना ऐसे के शुद्धा भक्ति नहीं। जब तक वो ब्रह्मांड में रहती है, तो ब्रह्मांड का मतलब है रूप, रस, गंध, शब्द, इनके बसे दूत यहाँ पर है। हम लोग बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकते। हम लोग जहां देखेंगे ना रूप, ये स्वभावतः उसमें आकृष्ट हो जाते हैं। रस जहां देखते हैं, दर्द आकृष्ट हो जाते हैं। जीवा को रस चाहिए, आंख को चाहिए सुंदर सौंदर्य, कानों को मधुर शब्द चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए, जीवा को टेस्ट चाहिए। ये बनाए ही शरीर इस तरह से है कि इसमें हम फंस जाएंगे। ये जब तक ब्रह्मांड में रहेगी ये भक्ति, ऊपर में नहीं है, तब तक इसमें हम बर्बाद हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे किंतु इसी में रह करके आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए इसको पार करके बैकुंठ में जाती है। बैकुंठ को भी पार करके, बैकुंठ में ये ऐश्वर्यमयी भक्ति है। नारायण बड़े हैं, हमारे सम्मानीय हैं, वो प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं। इसको भी भेद करके चलिए जो महाप्रभु जी इस चीज को देने आए। इसे भी आगे बढ़ करके साकेत को, अयोध्या को पार कर जाती है। यहाँ पर 2.5 प्रकार के रस हैं, शांत, दास्य और आधार सत्यावात्सल्य। इसको भी पार कर जाती है। द्वारका को भी पार कर, मथुरा को भी पार कर, ब्रज में पहुंच करके वो 4 प्रकार के भक्तों में से किसी एक भक्त का चरणों का अवलंबन करके वो लता चढ़ेगी।
वो हैं, वहां पर दासरस के भी सेवक हैं, सख्य भाव वाले हैं, वात्सल्य भाव वाली यशोदा जी नंद बाबा हैं, और गोपी भाव वाली गोपियां हैं। इनके चरणों का आश्रय कर। और तब वो कल्प वृक्ष जो कृष्ण है उसकी डालियों का सहारा लेते हुए लपटते ही उनकी सेवा करते हुए और ऊपर चढ़ करके प्रेम फल उसमें लगता है और वो पक जाता है। यह है मधुर रस। सख्य, वात्सल्य और गोपियों का भाव, ये सभी मधुर है। तो मधुर में भी मधुर वो है, ऐश्वर्य में कोई भी नहीं है। ऐश्वर्य और माधुर्य, सखाओं में भी माधुर्य है, किंतु गोपियों का जो मधुर भाव है वो अलग है, उसको श्रृंगार रस कहते हैं। उसके द्वारा जितना कृष्ण को वशीभूत किया जा सकता है, और महाप्रभु जी इस चीज की देंगे। और बीच में हम लटके रह गए, इस चीज की प्रकृति नहीं होगी। ये तो पहले भी थी। कपिल देव देवहूति के संवाद में देखेंगे, ये शरीर सब कुछ नहीं है, जन्म से मरण तक की सब इतिहास बतलाया। वो और भी वृत्तासुर के उपाख्यान में बतलाया। ये बड़े बड़े राजाओं के चरित्र का वर्णन किया नवम स्कंध पर। ये सब कथाएं किस लिए हैं? ये सब किस लिए? अभी मेरे अंकल है चावला, आप पहली बार में नौवें तक जो कुछ बताया राजा को बात क्यों कहा गया? राजा को बात ये सब त्याग और वैराग्य के लिए है। और दशम स्कंद का जो चरित्र है वो क्रमशः दास्य, सख्य, वात्सल्य। दशम स्कंद में 21वां अध्याय, और उसके बाद में बढ़ते जाइए 29, 30, 31, 32, 33, 34 और एकदम चले जाइए 47 अध्याय। उद्धव जी का संवाद संदेश, ये गोपी उपक्रम का एक विलक्षण चीज है जो और किसी भी शास्त्र में भागवत के अतिरिक्त नहीं बने। महाप्रभु उस चीज को साथ मंथन करके जगत में देने की। यदि ये चीज नहीं प्राप्त हुआ, महाप्रभु जिस चीज को देने के लिए, तो पहले जैसे सनक सनंदन सनातन जी भक्ति करते थे, भीष्म पितामह जी भक्ति करते थे, और लोगों का देखेंगे, ध्रुव जी का है, प्रहलाद जी का चरित्र है, बस वैसे ही भक्ति रहेगी। उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण भी है, किंतु उसमें रस नहीं अभी है। इस भक्ति को रसमय कौन बनाया? चैतन्य महाप्रभु, उनके परिकरों। तो इसमें अभी हम आगे चलेंगे तो बतलाएंगे कि कैसे ये रस की सिद्धि होती है, कैसे उसमें हम प्रवेश करेंगे। अभी हम लोग नीचे से चल रहे हैं। इसमें जो कांटे हैं भक्ति के नाम पर, जो भक्ति का अभी चल रहा है, जिसको साधारण रूप में सकाम भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति, जो गीता इत्यादि में वर्णन किया गया, यही हमारे महाप्रभु जी से पहले वाले जितने लोग थे इसी का वर्णन। भागवती जो भक्ति है, गोपियों की भक्ति, इसका अनुसंधान लोगों ने नहीं किया, उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी चीज को देने के लिए आए। लीलाओं का परम सौभाग्य है। अंततः हवा भी लग जाएगी ना, मरुभूमि में हम पेड़ हैं, यदि सरस हवा आएगी तो हवा से ही पाप की शांति हो जाएगी और उसमें सुंदर अंकुर निकल करके वह खेत लहलहा जाएगा। खेत माने ये क्षेत्र, ये लहलहा जाएगा। हम लोग ज्ञानियों का जीवन धन्य हो जाएगा। तो कल हमने बतलाया हमने ये बतलाया था जो
4 प्रकार के अनर्थों का मैंने वर्णन किया। भक्ति में ये बाधक है। छात्रों को अच्छी तरह से बचना चाहिए, और नहीं तो वो बाध्य है और भक्ति को भी भक्ति समझेंगे, समझ नहीं सकेंगे। इसलिए ये कल हमने बतलाया था कि नवापराध, सेवापराध, वैष्णवपराध और भगवत अपराध, इनका उल्लेख किया। ये चारों बड़े मारात्मक हैं, बड़े। इन्हें भक्ति करने में जब ही श्रद्धा हृदय में आई, गुरु जी ने मंत्र दीक्षा इत्यादि दी, भगवान के प्रति श्रद्धा को क्रिएट किया, तो वो कृष्ण भक्ति की, कृष्ण की सेवा करने की जो वासना हृदय में दी, जब ही आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें आती हैं। साधक समझता नहीं है और कहीं इसको कर लेता है। तो उसमें बतलाया सेवा अपराध, इस चीज को समझिए। अपराध माने क्या? पहले अपराध में इसको 2 शब्दों में विभाग कर दीजिए। अपराध, राध माने संतोष, संतुष्टि, संतोष, संतोष समझ रहे हैं ना। और अप माने अपगत हुआ है, दूर हो गया, हो जाए, जिससे संतोष दूर हो जाए उसको कहते हैं अपराध। अब इसको लगाइए सेवा अपराध। सेवा जो है ये भगवान की ह्लादनी शक्ति है। भगवान के प्रति जो सेवा की वासना है, भावना है, ये जगत की कोई चीज नहीं। तो मन तो बना है कर्मों से, इसलिए मन में वो चीज नहीं आ सकती। वो संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से वो प्रवृत्ति जो भजन करने की आई है, वो गोलोक वृंदावन की है। साधुओं की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान के हक की कृपा से, वैष्णव का या भगवान की कृपा नहीं, और उसके माध्यम से ये सेवा की वासना हमारे। हमारी वासना क्या है? बेटे की सेवा हो, पत्नी की सेवा हो, पति की सेवा हो। विशेष करके पति ये दावी करता है कि मैं, पति ही परमेश्वर है। तुम लोग केवल इसीलिए आई हो कि हमारी सेवा करो, परमेश्वर मान करके। पति का कर्तव्य आजकल थोड़ा सा कम है। पति समझते हैं कि ये मैं इसको खरीद करके ले आया। बहुत से बातें हमारे कानों में आती है, बड़े बड़े भक्त लोग वो चाहते हैं कि यही हमारी सेवा है। और यदि स्त्री में भक्ति अधिक है तो ये उनका कर्तव्य नहीं समझते, जो उसके प्रति भी अरे भाई अधिक मत मानो तो बराबर तो मानो, ऐसा नहीं समझते। भक्ति में ये सब विचार नहीं है। अरे कृष्ण परमेश्वर होकर के गोपियों के चरणों में झुक जाते हैं और उनको मनाते हैं, तो बतलाओ तो भक्ति कैसी चीज है? इसलिए जिसमें भक्ति है, स्त्री के आत्मा में, पुरुष के आत्मा में, शुकर के आत्मा में, घोड़े के आत्मा में, सुअर के आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। भक्ति का विकास जहाँ पर है वहां पर हमारा स्थिर, ये विचार करना चाहिए। चाहे किसी में भी हो, एक शूद्र में हो, व्यास, नारद, ये सब शूद्र में थे, किंतु यदि उनको कोई शूद्र माना महापराधी होगा, इसलिए उनको शूद्र नहीं मानेंगे। आत्मा में ये सब का विचार नहीं है, वो कहीं भी किसी रूप में वो प्रकट हो सकता है। इसलिए यदि स्त्री में भक्ति है तो स्त्री को पति आदर होना, पति में है तो पति आदर नहीं है। गुरु किसी भी जाति का हो, वो किसी जाति और समाज का नहीं है, वो भगवान का दास है, इसलिए वो सम्मानीय है। किवा विप्र, किवा न्यासी, शूद्र के नो न जय कृष्ण तत्ववेत्ता, ये तो सीधा सादा विचार है। तो यदि उसमें, यदि स्त्री में है तो गुरु है, वो पूजनीय है, आदरणीय है, तो सम्माननीय है। यदि वो किसी में भी है तो वो भी आदरणीय है। तो सेवा अपराध, अभिराध मैंने कहा ना, दूर हो गया है, राध मैंने संतोष। तो सेवा क्या है? ये भक्ति है ना, तो ये भगवान की ह्लादनी और संबद्ध शक्ति का सार है। भक्ति प्रेम जिसको कहते हैं, भगवान की ह्लादनी, ह्लादनी मैंने आनंद देने वाली, कृष्ण को आनंदित कराने वाली। और संबित, संबित माने होता है ज्ञान,
ज्ञान ही ऊपर में बढ़ करके वो भाव हो जाता है। यही भाव ही आकर के महाभाव समझो। तो ये मिल करके ये भक्ति हुई है, प्रेम हुआ है। अभी वही प्रेम का एक बीज है, तो वो कैसा होगा बतलाओ तो? लगने का ही साथ होगा ना। जो बीज में आम के पौधे, पेड़, पत्ता, ये डाली नहीं है, वो बीज नहीं है। वो बीज आम ही का है, आम ही है। इसलिए उस बीज में आम के जितनी भी डाली, पत्ते और जो कुछ है, फल है, कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, ये सब किसकी पोटेंसी उसमें है। वो आम की पोटेंसी है। उसी प्रकार से श्रद्धा एक नीम जैसा दिखने पर भी वो श्रद्धा है क्या? ये जगत की कोई वस्तु नहीं है, भगवान की हृदय और संबित शक्ति का श्रद्धा। वही श्रद्धा यदि किसी के क्षेत्र में बोई जाए और श्रवण कीर्तन का जल पीता जाए और गुरु वैष्णव लोग उसकी रक्षा करें, तो यही बढ़ते 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 प्रेम एकदम मनों को प्रकाशित करेगा। यही श्रद्धा, वही जो कृष्ण की भावना जो थी सेवा करने की, वही वासना पुष्ट होकर के श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव ऊपर चला जाए। किंतु देखने में छोटा सा। कल एक आम का बीज लगाया तो अंकुर कितने, रोज उसको देखेंगे तो मर जाएगा वो। कुछ दिन उसमें कितनी पानी, अधिक पानी नहीं हो, कम पानी नहीं हो, उचित रूप में लाइट एयर भी उसमें चाहिए, समुचित रूप में ये सब चीजें हैं। 10-15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में देखें अंकुर होगा, और यही 1-2 महीने के बाद में अंकुर क्या होगा, उसमें पत्ते आ जाएंगे। 2-4 महीनों या वर्षों के बाद में देखेंगे जिससे और बढ़ गया। 2-4 वर्षों के बाद में वो उसमें डालियां आ गई, और कुछ दिनों के बाद में उसमें फल फूल देखेंगे। समय आने पर फिर पक भी जाएगा उसका फल। इसलिए सुरक्षा के साथ में अच्छी तरह से देखभाल करके उसकी रक्षा करना है और उसकी पोषकता करना है। किंतु वो जो श्रद्धा है वो है वही रागनी और समृद्ध का इसको लेकर। तो सेवा अपराध, सेवा जी का, सेवा जो रागनी शक्ति है और संबित शक्ति, उसकी मूर्ति मान लो। उनका संतोष दूर हो जाए जिस क्रिया के द्वारा, उसको कहते हैं सेवा अपराध। आया समझ में कि नहीं आया? और एक बार सबके लिए कह रहे हैं। सेवा को मान लो जैसे जैसे माता पिता के स्थान में, या एक राधा जी को ही समझ लो। सेवा की मूर्ति राधा जी, उनके भाव हैं रागनी और संबित भाव। और ये कहां पर? सत्ता पर, जीव सत्ता के ऊपर में है, तो राधा जी की सत्ता पर। किंतु वो कृपा करके थोड़ा सा उसमें से छींटे दे देती है जीवों के हृदय में, तो वो श्रद्धा के रूप में आया। तो ये अपराध, सेवा अपराध, सेवा जो है इसका संतोष दूर हो जाए जिस क्रिया के द्वारा, उसको कहते हैं सेवा अपराध। आया समझ में ना? इसलिए उस सेवा महारानी के प्रति उनका संतोष रहे, ऐसा काम करना, जिससे उनका संतोष दूर हो जाए, ऐसा मत करना। इसलिए जैसी परिपाटी है, अब यहाँ पर आए दंडन करके चलते हुए चले गए, न सिर नवाया न झुकाया, तो ये ठाकुर जी थोड़े हैं, तो ये सेवा अपराध हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने जूते पहन करके अशुद्ध रूप में सेवा अपराध, बिना हाथ पैर धोए पवित्र हुए रसोई घर में जाकर के रसोई बनाने लग गए, जूता और चप्पल पहन करके, ये सब सेवा अपराध। ठाकुर जी के सामने किसी को शासन करने लगे, उस पर बिगड़ने लगे, क्रोध करने लगे, तो देखा जैसे तो ठाकुर जी तो ये मूर्ति है, ये करेंगे नहीं, हम ही कर लें मालिक। तो इसलिए सेवा जो है उनका संतोष दूर हो जाता है। अब चलिए नाम अपराध। नाम क्या चीज है? नाम नामी अभिन्न है। नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है, केवल साधक के हृदय के तारतम्य से, अनुभूति के तारतम्य से
अभी नाम नहीं दिख रहे हैं, अनुभूति नहीं हो रही। किंतु महाप्रभु जी कह रहे हैं, बनारस में गए, काशी में 7,000 मायावादियों के गुरु प्रकाशानंद सरस्वती बोले, अरे तुम तो नीचे क्यों बैठे हो, यहाँ पर लोग पैर होते हैं, इधर उसको पकड़ करके जबरदस्ती, अरे तुम तो हमारे संप्रदाय के हो, केशव भारती के शिष्य हो ना। किंतु एक बात है, तुम ये तौजत्रिक किस लिए करता है? तौजत्रिक माने नाचना गाना बजाना, स्त्रियों का काम, ये क्यों करता है? नाचना गाना ये सब, वेदांत पढ़ो, वैराग्य धारण रखो, ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करो। ये जगत झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म नापरा, जीव ही ब्रह्म है, बस ये चिंता करो। ये नाचना गाना ये क्या, ये ठीक है तो बतला सकता है क्यों? कहे क्यों? मैंने गुरु जी ने हमारा कहा वेदांत में तुम्हारा अधिकार नहीं है, भाई तुम मूर्ख आदमी है, तो वेदांत के लिए तुम चेष्टा अधिक मत करो। तुमको एक मंत्र देता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। भाई इसको कंठ में याद करो, याद रखो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव। किसी भी दूसरे उपाय से कर्म ज्ञान योग तपस्या ये किसी से नहीं। और भक्ति में भी जितने प्रकार की 9 या 64 प्रकार की भक्ति में, उसमें कली युग में हरे नाम हरे नाम मई व केवल निश्चित रूप में, इसके अतिरिक्त और कोई। ये श्लोक को याद रखो। और जब तक योग तपस्या और कुछ नहीं, और यदि 9 भक्ति करनी भी है तो नाम के माध्यम से अर्चन करना है। आप अर्चन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि स्मरण करना है तो बस पहले इसी को कर करके फिर स्मरण करो। प्रमुखता हरिनाम की रहेगी, हरिनाम को छोड़ करके और कोई साधन, इसलिए हमारे गुरु जी ने दिया और मैं हरिनाम करता हूँ। मैं अब ये जपते जपते मैंने देखा एक सांवली सी मूर्ति, बड़ी किशोर मूर्ति, महाप्रभु जी कह रहे हैं। गुरु जी की आदेश को मान करके इस श्लोक को याद करके मैं वही करने लगा। दिन रात करता है, सोने में भी करता है, सपने में भी करता है। सोने में भी किया जा सकता है, सपने में भी ये हो सकता है। करते करते सो जाइए, देखिए जब देखेंगे तो वो हरिनाम हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। तो मैंने देखा एक सांवली सी सलोनी मूर्ति हमारे सामने, बड़ी किशोर मूर्ति, एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे त्रिभंग रूप में खड़ी थी, अधरों पर मुरली विराजित थी। कितना सुंदर मोर मुकुट लग रहा था। उसकी मंद मंद मुस्कान से न जाने अमृत या सुधा क्या बरस रहा था। मैं तो देखते ही पागल हो गया। ऐसे मालूम पड़ा जी इशारे से हमको बुला रहे। मैं उसके तरफ में आगे बढ़ा और जब ही निकट में गया तो वो पीछे हटने लग गया, बंसी बजाते हुए, मुस्कुराते हुए पीछे हटा। मैं और बड़ा तेजी से चला तो और तेजी से चल करके एक कदम वृक्ष के नीचे उसके पीछे में जा करके न जाने कहां चला। और तब से कभी कभी मैं देखता हूँ तो हंसता हूँ, और कभी कभी अंतर्ध्यान हो जाते हुए मूर्ति तो रोता हूँ, छटपटाता हूँ, भूमि में लौटता हूँ। मैं जानबूझ करके नहीं करता, अवश्य होकर के ये सब क्रियाएं होती हैं। मैं जानबूझ करके नहीं। जब खुशी के मारे होता है तो आत्मा नाचने लगती है तो ये शरीर भी नाचता है। हम लोग दिखलाने देखते हैं कि बहुत से आदमी है ना, तब तो नाच लेंगे हाथ उठा करके, लोग कहेंगे वाह बहुत प्रेम है। और जब अकेले रहेंगे तो हाथ उठा करके नहीं नाचेंगे, कुछ प्रतिष्ठा की भावना रहती है, इसलिए कहते हैं। या वीडियो चल रही है तो और तो आगे आ जाएंगे। तो कह रहे हैं महाप्रभु ये हरिनाम ही एकमात्र प्रसाद है। तो अब ये नाम हुआ भगवान। नाम और नामी दोनों एक हैं, एक सिक्के के दो पहलू नहीं।
एक ही बात। एक सिक्के के दो पहलू माने क्या? एक छुप जाएगा, दो पहलू होते हैं, किंतु भगवान के नाम में दो पहलू नहीं है। ये केवल साधक के योग्यता का तारतम्य के अनुसार। महाप्रभु जो नाम कर रहे हैं, रूप सनातन जो नाम कर रहे हैं, वो साक्षात राधे और कृष्ण को देख। हम लोगों का भी नाम अभी ठीक सभी नाम नहीं होता, नामाभास होता है या नामापराध होगा एक दिन, यदि ऐसी शुद्ध बुद्धि रही तो नामापराध में क्या हुआ? नाम का संतोष नहीं होना, कृष्ण का संतोष नहीं होना ही नामापराध है। ऐसी क्रियाएं जिसे नाम को संतोष नहीं हो, प्रीति नहीं हो, तो इसको कहते हैं नामापराध। वैष्णव अपराध, वैष्णव की असंतोष होने लगे, अच्छा नहीं लगे, उसको दुखदायी हो, कांटे के समान बिधने लगे, ऐसी क्रियाओं को मत करो। वैष्णव का सम्मान भगवान का सम्मान है, नाम का सम्मान भगवान का सम्मान है, और सेवा का सम्मान किसका है? भगवान का। और जो वैष्णव भगवत अपराध है, वही भगवान का अपराध भी वैसा ही सम्मान। इसलिए ऐसा कोई भी ये चारों चीजें एक हैं, चारों चीजें एक ही हैं। नाम, सेवा, भक्ति, भगवान और भक्त, ये चारों चीजें एक ही भगवत स्वरूप है। इसलिए ऐसा कोई काम न करो जिससे ये असंतुष्ट हमारे प्रति हो जाए, भक्ति बाधा हमारी से दूर हो जाएगी भक्तों। इसलिए खूब सावधानी के साथ इसमें थोड़े से लोभ में, थोड़े से लालच के लिए, थोड़ी संसारिक कोई बात के लिए कभी भी वैष्णव का अपराध, नाम का अपराध, भगवान का अपराध और क्या है तो सेवा अपराध। इस विषय में साधक को प्रारंभ से ही खूब सावधान होना चाहिए। वैष्णव मात्र को गुरु समझो। जो हमसे अधिकारी उन्नत हैं, वैष्णव मात्र ही उनको यथासंभव युक्त समझना, किंतु एक विचार करके देना। जो लोग वैष्णव का भान कर रहे हैं, बहाना बना करके कर रहे हैं, किंतु उद्देश्य कुछ और है, निंदा तो मत करो, किंतु उनका संग मत करो। जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो कास्ट, क्रीड और किसी प्रकार की ये सब सीमाओं के अंदर नहीं है, परम उदार हैं, भगवान के हो गए हैं, उन लोगों को भगवत स्वरूप ही देखना चाहिए। भगवान तो नहीं, भक्त हैं, किंतु तभी उनको भक्त भगवान कहा गया, इसलिए वो आश्रय भगवान है। इसलिए वैष्णव मात्र को, वैष्णव किसको कहते हैं? जिन्होंने शुद्ध रूप से नाम ग्रहण किया, शुद्ध वैष्णव से, शुद्ध गुरु से, और केवल मात्र भक्ति के लिए ही नाम का आश्रय करने वाले हैं। नाम में जिनकी अधिक से अधिक जितनी श्रेष्ठता है, नाम के प्रति जिसकी निष्ठा क्रमशः बढ़ती चली गई है, उनको क्रमशः उन्नत समझो। कहीं कहीं कनिष्ठ अधिकारी को भी परम भागवत मान लोगे तो वहाँ पर महाभागवत का अनादर हो जाने से अपराध का डर है। और महाभागवत को भी यदि नीचे का वैष्णव तुम मान लो या साधारण व्यवहार करो, ये भी गलत है। ये मध्यम अधिकारी लोग समझेंगे, कनिष्ठ अधिकारी नहीं समझेंगे। तो इस पर हम लोगों को विचार करके ये वैष्णव लोग हरि कथा के माध्यम से इस चीज को सहज रूप में, सर्व सहज सुबोध भाषा में वो लोग समझाते। आज जिसका सब वैष्णव का संग नहीं है, वो लोग नहीं समझ सकते। इसलिए थोड़ा सा ये समझेंगे, ये नामापराध है और पाप है, इसमें अंतर क्या है? पाप में और अपराध में कुछ अंतर है। अपराध में बतलाने संतोष, नाम, वैष्णव, भगवान और भूषित, ये तीनों भगवत स्वरूप हैं। इसमें उनका असंतोष दूर हो जाता है जिस क्रिया के द्वारा वो अपराध है। किंतु पाप किसको कहते हैं? पाप ऐसा नहीं, उसमें आत्मा का संबंध नहीं होता है। जिन क्रियाओं से साधारण रूप में शरीर इत्यादि के प्रति जो हुआ करता है, इन सबको पाप कहते हैं। जो
आत्मा के संबंध में बुरी बातें हैं, उनको असंतोष करने वाली बातें होती हैं, तो वो तो है अपराध। और पाप है अनात्म वस्तु के प्रति संबंध में जो बुरे कर्म है। जैसे शरीर को किसी ने मारा, साधारण लोगों को, भक्तों को नहीं, भक्तों का शरीर भी चिन्ह ही समझो। किसी को किसी ने गाली दी, किसी ने किसी के साथ में ठग किया, व्यवहार किया, किसी को धोखा दिया, विश्वासघात किया, किसी को मारा, प्राण से वध किया, किसी का निरादर करना, ये सब पाप है। पापों को थोड़ा सा भोगने पर उसका फल दूर हो जाता है, फिर वो शुद्ध हो सकता है, प्रायश्चित भी उसका हो सकता है। प्रायश्चित माने रुपए से, पैसे से, एनर्जी से, फिर से उसका प्रायश्चित हो जाता है। ये पाप है। जैसे गो हत्या किसी ने कर दी, आजकल तो ये सब मानते नहीं है, देखते हैं लाखों मुसलमान लोग और काट रहे हैं, हिंदू लोग भी व्यवसाय में लगे, बड़े धनी अभिमानी हो रहे हैं भी, ऐसा देखा जाता है, किंतु भविष्य नहीं होता। तो पहले था, यदि अनजान में भी किसी के घर में गैया बंधी हुई है खूंटे से और वो मर गई, या घर में आग लगी वो जल गई, तो वो अपने गले में रस्सी बांधकर घर से निकल करके 1 वर्ष तक बाहर में भिक्षा करता हुआ घूमेगा और कहेगा कि मैं गो हत्यारा हूं, इसलिए कि समाज में कोई गो हत्यारा है। ये सब प्रायश्चित था। पिता माता के मरने पर प्रायश्चित होता है श्राद्ध कर्म के द्वारा। ब्राह्मणों को, समाज के लोगों को देकर के, खिला पिला करके उसको हल्का करते हैं। तो जिस चीज का प्रायश्चित है, ये सब जो ऐसे जो कर्म हैं, इनको कहा जाता है पाप। भगवत भक्ति में प्रायश्चित नहीं है, वो बड़ा भारी कठिन है, वो प्रायश्चित से सहन नहीं होती। वो तो जिस कारण से अपराध हुआ है वो उन्हीं की कृपा हो। जैसे सेवा अपराध में सेवा की प्रसन्नता हो, नाम में नाम भगवान की, वैष्णव में वैष्णव की, भगवान में भगवान की, ये लोग प्रसन्न होकर के उसे क्षमा कर दे तब होगा। अन्यथा वो अपराध का भाई, वो तो वज्रडेप है, वो जरूर भोगना पड़ेगा, वो भक्ति से च्युत कर देगा। इसलिए इसे डर करके हमको चलना चाहिए। अपराध भक्ति से गिराएगा या भोगों से? तो नहीं उसका कोई संबंध, वो भोगों में ही डाल देगा, भोगों में डाल देगा और बल्कि और भोग बढ़ा भी देगा। अपराध करेंगे अमीर हो जाएंगे। और एक बात है, यदि किसी का सेवा अपराध हो जाता है तो शास्त्र में उसको बतलाया ये आत्मा संबंधी है ना भगवत संबंधी, इसलिए निरंतर सेवा करते रहो और भगवान का निरंतर नाम करो, अनुताप हृदय में रखो, और साथ साथ में भगवान की स्तुति स्तव, जैसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते